ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कौन माफी मांगेगा अरविंद केजरीवाल से? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से झूठे मुकदमे में फंसाया गया, अरविंद केजरीवाल जी साफ साफ ये बात बोल रहे हैं कि इसका जिम्मेवार देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह है। कोर्ट ने ये बात बोला है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। सीबीआई ने पूरी कहानी को बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले का मामला दर्ज की है और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ 23 आरोपियों को बरी कर दिया है और सीबीआई के उन अधिकारियों पे गाज गिरेगा जो अधिकारी इस तरह की कहानी बनाए हैं। किनके कहने पर यह कहानी बनाई गई है, उन अधिकारियों पे भी गाज गिरेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बोला है कि इस देश में तानाशाही की सरकार चल रही है। देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। तानाशाही है, ये बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी। लेकिन आपको भी फैसला करना है मित्रों कि आप भी देखिए कि देश में किस तरह से विपक्षी पार्टी के नेताओं को चुनाव से पहले जेल में डालने का काम किया जाता है। ईडी सीबीआई के बल पे उन्हें जेल में बंद करने का काम किया जाता है। लेकिन आज इस सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि ईडी और सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में बंद करने की एक साजिश रची जा रही थी। लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया, बरी कर दिया है अरविंद केजरीवाल को। फिर वही सवाल, क्या अमित शाह और मोदी और देश के तमाम गोदी मीडिया के लोग माफी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल से? अरविंद केजरीवाल के पूरा छवि को बर्बाद किया गया, पूरे छवि को। अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट से बाहर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल भावुक हो जाते हैं, अपने परिवार से मिलने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और वो बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे लोग ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल गंभीर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का यह कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। इस बयान से आप संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कोर्ट ने यह बात बोला है, उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल सारी अपनी बातें बोल रहे हैं। और आपको भी सोचना है कि देखिए देश में किस तरह से तानाशाही किया जा रहा है, इस चीज को आपको भी देखना होगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भी बोला है कि ईडी और सीबीआई का यह सरकार दुरुपयोग कर रही है और उन्होंने मांग किया है कि फिर से चुनाव हो दिल्ली में। तेजस्वी यादव जी ने यह मांग किया है। तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे पर जो है चुनाव कर पाए। इस मांग को हमको नहीं लगता है कि पूरा किया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने ये रखा है कि अरविंद केजरीवाल को छवि को धूमिल किया गया है, उनका समय बर्बाद किया गया है, फिर से दिल्ली में चुनाव हो। एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर इस तरह के झूठे मुकदमे लगाए गए। ये सरकार जो बोलती है कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस देश में सभी विपक्षी पार्टी को जेल में बंद करने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे देश में इस तरह के न्यायालय हैं जिन पर आज भी लोगों का भरोसा है और भरोसा इस फैसले के बाद लोगों के ऊपर कायम रहेगा कि अरविंद केजरीवाल बरी हो गए। उनको परेशान किया जा रहा था ईडी और सीबीआई के बल पे। लेकिन फिर मैं बोल देना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ये तानाशाही है। क्या अरविंद केजरीवाल से माफी मांगेंगे वो तमाम लोग
जो लोग दिन भर अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल कर रहे थे, क्योंकि आप भी देखिए अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए, रोने लगे कैमरा के सामने। एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अगर मीडिया के सामने रो रहे हैं तो हम सबके लिए शर्म की बात है, शर्म की बात। जिस तरह से उनको परेशान किया गया, भारतीय इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री के साथ नहीं हुआ है कि बकायदा उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जाना पड़े, वो भी झूठे मुकदमे में। अब अदालत ने ये बात बोल दिया है कि ये मामला झूठा है, झूठा। लेकिन अभी कई लोग मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं, खासकर ये मनोज तिवारी की सबूत है तो दिखाइए मनोज तिवारी जी, सबूत है तो दिखाइए। बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप भी देखिए किस तरह से सरकारें इस देश में काम कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।